लोहता के ब्लूमिंग किड्स स्कूल पर कब्जे का आरोप, मां ने बेटियों पर लगाया गंभीर आरोप। वाराणसी लोहता थाना क्षेत्र के केराकतपुर स्थित ब्लूमिंग किड्स स्कूल को लेकर पारिवारिक विवाद अब गंभीर रूप लेता जा रहा है। स्कूल संचालिका विजया सिंह ने अपनी बेटियों सांभवी सिंह और वैष्णवी सिंह पर स्कूल में जबरन कब्जा करने का आरोप लगाया है। बेटी वैष्णवी ने बताया, मां बोल रही है झूठ, यह मेरे पिता की प्रॉपर्टी है, इसमें हम दोनों बहनों का पूरा अधिकार है, हम लोग यहाँ कब्जा करने नहीं आए हैं, सिर्फ रहने आए, जाने पूरा मामला। विजया सिंह है और मेरा ये प्रॉपर्टी है जिसपे ब्लूमिंग किड्स स्कूल अजीत सिंह चलाते हैं। ये आपने लीज पे दिया हुआ है? जी सर, मैंने कितने साल की लीज है? 10 साल के लिए। 10 साल के लिए दिया। तो अब इस पे कब्जा कौन कर रहा है? इस पे मेरी बेटियां, विशाल सिंह नाम का एक आदमी है, दुर्जनपुर का रहने वाला है। वो जब से आया है तब से उसकी नज़र इस संपत्ति पे है। तो इन लोगों का पूरा प्लानिंग ये कि स्कूल की इमेज खराब की जाए, स्कूल के बारे में खराब मैसेज फैलाया जाए और इस पर कब्जा कर लिया जाए। ये लोग स्कूल बंद करवाने की फिराक में है। वो आपकी लड़की है, आप फिर क्यों नहीं समझा रही? सर मैं बहुत समझा चुकी हूँ, लेकिन उसका ये कहना है कि मुझे जीते जी, मतलब मैं जब तक जिंदा हूँ इसको इस संपत्ति में हिस्सा दे दूँ। सर ऐसा कोई हो सकता है कि अभी मैं जिंदा हूँ मैं इसको इस संपत्ति में हिस्सा दे दूँ? मेरे मरने के बाद तो इन्हीं लोगों का होगा ना। इनके फादर की डेथ हो चुकी है 2020 में। तो ये कितनी लड़कियां हैं आपकी? 2 लड़कियां। 2 लड़कियां, दोनों कब्जे पे हैं? जी हाँ, दोनों कोई विशाल सिंह ने बरगला के रखा है सर, सिर्फ विशाल सिंह का ही इसमें पूरा रोल है, उसने ही बरगलाया है और संपत्ति पे कब्जा करने के लिए ही सारी प्लानिंग हो रही है। और इसी के लिए मेरे जो प्रबंधक हैं स्कूल के उनको फंसाया जा रहा है, जो हमारे पावर ऑफ अटॉर्नी लिए सुभाष सिंह उनको। मेरा नाम सांभवी सिंह है। सर ये मामला ब्लूमिंग किड्स स्कूल का है जो केराकतपुर लोहता वाराणसी में है। ये मेरी माता का स्कूल है। मेरे पिता ने इस संपत्ति को ख़रीद के मेरी माँ को स्कूल खुलवाया, शायद इसलिए कि हम एक बहुत अच्छा जीवन यापन कर पाएंगे और आगे हमारा फ्यूचर बहुत अच्छा होगा, ब्राइट होगा। पर सर किसी कारणवश मेरे पापा की मृत्यु 2020 में हो गई और उसके बाद मेरी माता किसी और के साथ गैर संबंध में आ गई और उस आदमी को उन्होंने यहाँ पे प्रबंधक बना दिया, जिसका नाम अजीत कुमार सिंह है, पुत्र श्री सीताराम सिंह, चोलापुर निवासी हैं। और यहाँ पे प्रॉपर्टी की लालच में वो प्रबंधक की तरह एंट्री ले लिए, जिनके ऊपर काफ़ी क्राइम शीट्स दाखिल हैं ऑलरेडी कोर्ट में, जो कि एक क्रिमिनल है। उसके बाद वो प्रॉपर्टी की लालच में मेरी माता को भर के मुझे और मेरी नाबालिग बहन को यहाँ से निकालने की धमकी देने लगे। स्कूल की आड़ में यहाँ कई गलत काम होते हैं। इनका कहना है ये बच्चों के फ्यूचर बनाती हैं, बट शायद एक बेटी होने के नाते मुझे एक माँ के रिश्ते को कलंकित नहीं करना चाहिए। पर क्योंकि यहाँ पे आप रह रही हैं परिसर में? जी, शुरू से रह रही हैं पिता जी बिल्कुल। तो आज ताला बंद करने की नौबत क्यों आई? ताला बंद करने की नौबत इसलिए आई सर क्योंकि मैं अजीत को इसमें एंट्री नहीं देना चाहती थी। वो लीगली कह रहा था कि मैं स्ट्रॉन्ग हूँ, मैं प्रबंधक हूँ, मैं स्कूल में आऊँगा जाऊँगा, मुझे कोई नहीं रोक सकता। यहाँ पे उसने लाइट काट दी, पानी बंद करवा दिया, कहा कि इन लोगों को मैं नहीं रहने दूंगा, चाहे जो हो जाए, जो अपनाना पड़े मैं इन लोगों को निकालूंगा। तो आप यहाँ से प्रशासन से या शासन से क्या मांग करना चाहती हैं? प्रशासन से या शासन से मैं यही मांग करना चाहती हूँ, हम 2 बेसहारा लड़कियाँ हैं, हमें हमारा हिस्सा दिलवा दीजिए, हम और कुछ नहीं चाहते हैं आपसे। प्रशासन को मैंने कई बार अवगत कराया है। लोहता थाने इस सारे मैटर से बहुत अच्छे से अवगत हैं। इवन मोहल्ले में भी आप किसी से भी पूछना चाहेंगे, सब यहाँ पे गवाही देने को तैयार हैं। सब लोग काफ़ी सपोर्टिव हैं, बट यही होता है जो माँ रक्षक होती है, जब वो भक्षक में बदल जाती है तो फिर भरोसा किसी पे नहीं हो पाता। माता जी आपकी क्या चाहती हैं? वो हम लोगों को निकालना चाहती हैं यहाँ से और हम लोगों से सारा रिश्ता ख़त्म करना चाहती हैं। मेरे पापा की जितनी प्रॉपर्टी थी सब उन्होंने बेच दी अपना नाम करवा कर, हमारा कोई हिस्सा नहीं दिया, कहीं भी हमें कोई हिस्सा नहीं मिला। आज हम ये एक आत्मसम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं और शायद अपने जीवन यापन के लिए एक हिस्से मांगने की लड़ाई लड़ रहे हैं। कब तक कमरा बंद करके आप दरवाजा बंद करके रहेंगी? कैसे? मैं तब तक दरवाज़ा बंद करके रहूँगी सर जब तक वो लोग मेरे दिए हुए मुकदमे को नहीं दाखिल कर लेते अजीत और सुभाष के खिलाफ, जब उसने इतनी बदतमीज़ी की है मेरी और मेरी बहन के साथ। और जब तक मेरी माँ मुझे मेरा हक देने को तैयार नहीं हो जाती, मैं यहाँ ताला नहीं खोलूँगी। और किसी ने भी कुछ भी करने की कोशिश की तो हम दोनों बहन यहाँ पेट्रोल लगा के आग जला के मर जाएंगे और उसकी जिम्मेदार सिर्फ पुलिस, थाना और सारा सरकार होगा। क्योंकि मैंने कई बार इन लोगों को अवगत कराया लेकिन किसी ने कोई स्टेप नहीं लिया, सब सिर्फ हम पे दबाव बना रहे हैं। मेरा नाम एडवोकेट वीरेंद्र यादव है।
मैं वाराणसी कचहरी में प्रैक्टिस करता हूँ। सर, आज यहाँ पे माँ और बेटी का कोई परिसर का विवाद है, उसमें क्या वकील साहब क्या मामला है? देखिए, मामला बस ये है कि माँ बेटी का मामला है, ज़मीन का विवाद है। विवाद इसलिए यहाँ पे हो गया कि जो हमारी सामने देखिए मैडम है, बेजिया सिंह नाम है उनका, तो उनके पति 2020 में एक्सपायर हो गए और 20 में एक्सपायर हो गए। तो उसके बाद हुआ क्या है कि जितनी भी प्रॉपर्टी है, जो पिताजी ने प्रॉपर्टी था, तो उस पर बच्चों का नाम ना आके, क्योंकि बच्चों का नाम आना चाहिए, तो सिर्फ उन्हीं का, मैडम का ही नाम आया, जिसकी वजह से विवाद गहरा रहा है। उनके माताजी का कहना है कि ये परिसर मेरा अपना स्वयं का खरीदा हुआ है, अपने आय से। नहीं, ये बात गलत है, सरासर गलत है। इसलिए गलत है कि ये भारत है, भारत में मैक्सिमम जो पुरुष प्रधान नहीं है, यहाँ पुरुष प्रधान होते हुए भी हम लोग अपने महिलाओं को ज़्यादा तवज्जो देते नहीं हैं। सर, देखिए ऐसा है ना कि वो अभी उनसे भी हमारी बात हुई, उन्होंने कहा कि हम अपने बच्ची के साथ अन्याय क्यों करेंगे। अन्याय कर रही ठीक है है, जरा। नहीं ठीक है। और बच्चियाँ भी कह रही हैं कि अगर हमारी माताजी हमको लिख के देती हैं, हम सर्टिफाइड होते हैं, तो हम तैयार हैं। अगर वो तो अगर इसमें क्या आप लोग क्या चाहते हैं कि मतलब किस तरीके का? अगर वो लिख के दे रही है प्रशासन के सामने और इसमें 4 लोग मानिंदा बैठ जाएं और लिखित दे दें, लिख के क्या दे रही हैं वो, अगर कहीं प्रॉपर्टी है XYZ कहीं भी वो बता रही हैं, जहाँ कह रही हैं कि हम वहाँ दे देंगे, यहाँ दे, तो उनको ट्रांसफ़र कर दें, उनको राइट ट्रांसफ़र कर दें, जो इनको राइट है। और देखिए 20 के बाद जब इनके हस्बैंड एक्सपायर हो गए, उसके बाद बच्चियों का नाम न आके प्रॉपर्टी पे सिर्फ इनका नाम आया है और इन्होंने इन प्रॉपर्टियों को अनलीगल तरीके से कहीं के बेचे हैं। मामला कोर्ट में चल रही है। हाँ, मामला आज कोर्ट में हो जाएगा। अभी कोर्ट में नहीं गया था, इसके लिए काफ़ी लोगों ने प्रयास किया कि मामला माँ बेटी का है, हाँ, और आपस में ही सॉर्ट आउट हो जाए। जब ये मामला सॉर्ट आउट नहीं हुआ, तब यहाँ पे प्रशासन का इन्वॉल्वमेंट हुआ है, हमारे पत्रकार महोदयों का इन्वॉल्वमेंट हुआ, स्वयं मैं भी आया हूँ आज सुबह। ठीक। मैं ये जो पीछे आपका दिख रहा है, ये हाँ। स्कूल का डायरेक्टर हूँ। हाँ मैं पिछले 5-7 साल से स्कूल चला रहा हूँ। हाँ ऐसा है कि जो सामने आपकी महिलाएं दिख रही हैं, जी। ये जबरी स्कूल में घुस गई हैं हाँ। और स्कूल चलने नहीं दे रही हैं, अंदर से ताला बंद किए हैं। कि पिछले 2 महीने से डिस्टर्ब कर रहे हैं स्कूल को, जबकि मैं स्कूल को लीज कराया हूँ। जो विजया मैम उधर सामने खड़ी हैं, उनकी ज़मीन है। विजया मैम को हमने स्कूल का प्रिंसिपल बनाया है, मैं डायरेक्टर हूँ। आज पुलिस प्रशासन पूरा आया हुआ था, लेकिन ये लड़कियाँ ऊपर नाटक इतना करने लगी कि स्कूल का ताला नहीं तोड़ी, ऊपर पत्थर ईंटा रखी हुई हैं और पेट्रोल रखी हुई हैं कि अगर कोई अंदर घुसेगा तो मैं जल के मर जाऊंगी। ये ड्रामा इनका काफ़ी दिनों से चल रहा है और गेट तोड़ के मेरा ये घुस गई हैं अंदर। तो प्रशासन क्यों नहीं कार्रवाई कर रहा है इसमें? पता नहीं भैया, मैं प्रशासन को हर जगह, मैंने डीएम को एप्लीकेशन दिया है, बीएससी साहब को दिया है, मैंने कमिश्नर साहब को दिया है, मैंने लोहता एसओ को इन लोगों के खिलाफ FIR करने के लिए रिपोर्ट दिया है, लेकिन FIR नहीं हो रही है। BSA अधिकारी से आप मिले थे? हाँ जी, BSA क्या आश्वासन दिया उन्होंने दिया, एक लेटर बना के ABSA के दिया कि हाँ भेजा उन्होंने। ABSA सर ने इन लोगों के खिलाफ FIR के लिए रिपोर्ट दिया। तो मैं जब थाने पे जाता हूँ तो ये लड़कियाँ झूठे केस में मुझे फंसाने के लिए बोलती हैं कि मैं छेड़खानी का आरोप लगा दूँगा आपके पास, और थाने पे भी ऐसा बोला जाता है कि अगर आप FIR लिखाएंगे तो आपके खिलाफ छेड़खानी का आरोप लग जाएगा। क्या मांग है अब आपकी? मेरी मांग है सर, ये बच्चों का फ्यूचर ख़राब हो रहा है। हमारा स्कूल चल रहा है 7-8 साल से, इसको तुरंत से तुरंत इस मामले को मतलब इन लोगों को हटाया जाए। और स्कूल, ये जो लड़कियां हैं, इनकी माताजी का क्या कहना है? इनके माता जी का भी सेम कहना है। 2-3 प्रॉपर्टी है, ये जबरी कब्जे के हिसाब से लड़कियां बैठी हुई हैं, जबकि इनका लहरतारा में भी मकान है, इनका गोदौलिया पे मकान है, इनका सिगरा पे मकान है, वहाँ पे नहीं जा रही हैं और विवाद यहाँ बिना मतलब का करें जिसमें इनका कोई राइट नहीं है। और लीज एग्रीमेंट कितने साल का बना हुआ है? लीज एग्रीमेंट मेरा सर पहले से बना था, 17 से लेके 27 तक है, फिर 25 से लेके 35 तक लीज एग्रीमेंट मेरा बना हुआ है जी। वैष्णवी सिंह है। क्या मामला है? आपकी माताजी खड़ी हैं, कह रही हैं कि आप लोगों ने ज़बरदस्ती कब्जा रखा है। जी नहीं, हमने कब्जा नहीं रखा है, हमारा और कोई घर नहीं है रहने के लिए, इसीलिए हम इनके साथ यहाँ रहते थे। अभी ये यहाँ से शिफ्ट हो गई हैं क्योंकि हम लोग यहाँ से जा नहीं रहे। पहले मैं अपनी माँ के साथ ही रहती थी, लेकिन इनके जो बॉयफ्रेंड है अजीत कुमार सिंह, वो इनके बॉयफ्रेंड हैं। जब से मेरे पापा हैं, पापा मेरे 2020 में उनकी डेथ हो गई है, उससे पहले से वो इनके बॉयफ्रेंड हैं। और कुछ दिन पहले हम साथ में रहते थे, फिर धीरे धीरे हम लोग का विवाद स्टार्ट हो गया क्योंकि हम माँ बेटी के बीच में वो लड़ाई लगवाने लगे। तो जब हमने इस चीज़ पे सवाल उठाया कि नहीं, हम नहीं, मतलब मत रहिए इनके साथ, तो इन्होंने बोला कि मतलब ये उसको ज़्यादा क्या कहते हैं, प्रेफरेंस दे रही हैं। हाँ, उसको ज़्यादा दे रही हैं और हमें मतलब बेटियों का उतना प्यार नहीं है इनके लिए।
इनको क्या है कि वो इनके साथ हमेशा रहे। बस किसकी बात कर रही हैं? अजीत कुमार सिंह जो यहाँ के प्रबंधक बनते हैं, डायरेक्टर जो हैं यहाँ के, सारा मैटर बस वहीं से खुल के आया है। वो बाकी सब सही था जब तक हम लोग अजीत कुमार सिंह को जो यहाँ के प्रबंधक हैं उनके साथ प्यार से रहे, तो हम लोग इनके लिए बहुत अच्छे थे। लेकिन जब हमने सवाल उठाया कि वो हमें छेड़ता है, गलत गलत जगह हाथ लगाता है, वो जो कि करता था हमारे साथ, हमें अकेले में पाके वो हमें छेड़ता था, ये सब करना, गंदी गंदी गालियाँ देना, अभी भी वो यही कर रहा है। आज हम लोग जो उसको देख के गुस्सा रहे हैं, अंकल ऐसे ही नहीं गुस्सा रहे हैं, उसने हमारे साथ बहुत गलत हरकतें की हैं, अश्लील हरकतें की हैं, इसलिए हमें ये गुस्सा आ रहा है। और बस इसी वजह से ये हमसे क्या मांग है आपकी, ये बताइए। हमारी कोई मांग नहीं है अंकल, ऐसा नहीं कि हम लोग यहाँ कब्जा करने के लिए बैठे हैं। हमारा बस घर बन रहा था, नानी का घर है हमारा लहरतारा पे, हम लोग इसीलिए यहाँ पे थे कि घर बन जाएगा चले जाएंगे। पर अब इन लोग का, ये लोग अट गए हैं कि हम निकाल के रहेंगे तो निकाल के रहेंगे, इन लोग को लग रहा है कि हम लोग कब्जा करके बैठे हैं यहाँ पे। तो अंकल अब ऐसी ही बात है, जब पता है हमारे यहाँ 10 दिन लाइट नहीं था, पानी नहीं था, हम लोग उसमें झेल गए ना, तो अब हम ये छोड़ के नहीं जाएंगे, ये भी सुन लें सब लोग। क्योंकि जब हमें बोला गया, हम लोग साफ बोले कि 2 महीने का समय दो, हम लोग चले जाएंगे इसके बाद। लेकिन फिर इनका क्या कहना था कि नहीं तुम लोग निकलो, तुम यहाँ नहीं रहने देंगे, तुम लोग कब्जा कर रही हो। बताइए हमारी प्रॉपर्टी है, हम कब्जा करके क्या कर लेंगे, आखिर हिस्सा तो हमारा रहेगा ही ना इसमें। ठीक है मेरी बहन होगी, प्रॉपर्टी की लालच में, मैं पता है मैं 2 साल से यहाँ मेहनत कर रही हूँ, ये नहीं है कि मुझे स्कूल का लालच है। मैं इनके साथ मिल के, इस स्कूल में बच्चे कम थे, मैंने बढ़ाने की कोशिश की है, स्कूल चलाया है, मैंने इनको आइडियाज दिए हैं कि मम्मा ऐसे करो, आप ऐसे बच्चे बढ़ेंगे, ये करने का मैंने इनको आइडिया दिया है। मुझे कोई प्रॉपर्टी का लालच नहीं है अंकल, मैं इनका साथ ही दे रही थी, लेकिन अभी एक मर्द के चक्कर में अपनी बेटियों से ऐसा कर रही है, तो अब इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं।